Hello students, my name is Ajay Sahu. This is your first chapter from your geography book, Resources and Development. The first thing, what is resource? The surrounding things which we use in our daily life is called resource, or anything which can be used for satisfying the human needs is called a resource. Everything available in our environment which can be used to satisfy our needs, provided it is technologically accessible, economically feasible, and culturally acceptable, can be termed as resource. Resources are, here are few types of resource. It means we can classify to the resource by the following ways. Resources can be classified on the different basis into following types. First one, on the basis of origin, biotic and abiotic. On the basis of accessibility, renewable and non-renewable. On the basis of ownership, individuals, community, national and international. On the basis of status of development, potential, developed, stock and reserves. आपके बुक में फिगर नंबर 1.2 दिया हुआ है, उसे आप देख लीजिएगा। उसमें रिसोर्सेज का एक फ्लो चार्ट दिया हुआ है जिसमें आपको रिसोर्स की कैटेगरी के बारे में अच्छे से पता चल जाएगा। अब हम आते हैं व्हाट इज बायोटिक रिसोर्स। क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्स ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन में है। फर्स्ट वाला हमारा बायोटिक रिसोर्स क्या होता है? These are obtained from biosphere. These are obtained from biosphere and have life such as humans, beings, flora and fauna, fishes, fisheries, livestock. Means all living organisms in our environment are called biotic resource. यानी कि हमारे environment में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, ठीक है, उसको हम बायोटिक रिसोर्स कहते हैं। जैसे हमारा पेड़ भी हो गए, जानवर भी हो गए, कीड़े इंसेक्ट्स पे हो गए हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमारे बायोटिक रिसोर्स में आती हैं। सेकंड है हमारा एबायोटिक रिसोर्स। एबायोटिक रिसोर्स क्या होता है? ऑल दोज थिंग्स विच आर कंपोज्ड ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स आर कॉल्ड एबायोटिक रिसोर्स। मतलब ऑल नॉन लिविंग थिंग्स प्रेजेंट इन आवर एनवायरनमेंट आर टर्म्ड एज एबायोटिक रिसोर्स। यानी कि हमारे एनवायरनमेंट में जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं उसको हम एबायोटिक रिसोर्स कहते हैं। जैसे अर्थ, एयर, वाटर, मेटल, रॉक्स एक्सेट्रा, दीज आर कॉल्ड एबायोटिक रिसोर्सेज। नेक्स्ट है मेरा क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ एक्सेसिबिलिटी। इसमें हमारा फर्स्ट वन है रिन्यूएबल रिसोर्स। Resources that can be replenished after a short period of time are called renewable resource. मतलब the resources which can be renewed or reproduced by physically, chemically and mechanical process are known as renewable or replenishable resource. मतलब कि ऐसा रिसोर्स जिसे हम दोबारा गेन कर सकते हैं, बार बार उसे हम प्राप्त कर सकते हैं। जैसे हमारा एग्रीकल्चर क्रॉप्स है, वाटर है, फॉरेस्ट है, वाइल्ड लाइफ है, ठीक है। और जैसे और भी हमारा हो गया, सोलर हो गया, वाइंड एनर्जी हो गया, फॉरेस्ट हो गया, ठीक है, ये तो बताया मैंने। तो इसे हम रिन्यूएबल रिसोर्स कहते हैं। दूसरा है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। रिसोर्सेज विच टेक्स मिलियन ईयर्स ऑफ टाइम टू रिप्लेस आर कॉल्ड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। मतलब ऐसे रिसोर्स जिनको बनने में मिलियन ईयर्स का समय लगता है उसे हम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स कहते हैं। जैसे हमारा फॉसिल फ्यूल में हमारा पेट्रोल, डीजल, कोयला हो गया, तो आप जानते हैं कि इन्हें बनने में मिलियन ईयर्स का समय लगता है, तो इसलिए इसे हम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स कहते हैं।